ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक उन्दे तुषार धवलाया सुबस्तविताया बिना वर्धन्यकराया श्वेत पद्मासनाया ब्रह्माचु संग्री सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधत्न कारण। ओम श्री परमात्मने, ओम श्री परमात्मने, ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामरेच आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, पूर्वजों के साथ और आने वाले कल के साथ हम लोग तन मन धन से तीन चीज़ की तरह हमेशा तैयार रहें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीन तरह का हम लोग सहयोग करते रहें जब भी मौका मिले। शुरू करते हैं। आज हम लोग आज जो है हम लोग शिव महापुराण के कुछ अंश को सुनेंगे। एपिसोड 60 को सुनते हैं आज हम लोग। शिव महापुराण। सती की तपस्या में संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा ही सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद तदंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशील बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। सुबह जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में न तो ग्रहण कर सकते हैं, न करते हैं और न भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हों। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनके विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्त वत्सला सती जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कौमारावस्था पार कर गई और बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई। सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवा अवस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ उनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपने पिता बृहनि से भगवान शंकर को प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनका आराधना आरंभ की। इस प्रकार से आज का कार्यक्रम हम लोग का पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से
कर्म धर्म के साथ जुड़े रहें। कर्म जो है वही तो धर्म है, लेकिन कर्म मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए, मानवता के विनाश के लिए नहीं। जय हो श्री हरि। नारायण नारायण विष्णु शिव हरि।